वेलकम स्टूडेंट। आज हम शुरू करने लगे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 और उसका न्यूमेरिकल नंबर 1। तो चले हम पहले रीड कर दें। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन सेकंड एंड थर्ड सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। तो यहाँ बयान किया जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल के ये इस तरह से कोई बिल्डिंग है या कोई भी कोई प्लेस है जहाँ से जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से उसको गिराया जा रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये सेकंड और थर्ड सेकंड में वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि गिवन डाटा जो है वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा में हम क्या देखते हैं कि जब यहाँ से वो ऑब्जेक्ट जो कि गिराया जा रहा है उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी है वो वी आई होगी और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो उस वक्त ज़ीरो होगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वी आई इज इक्वल टू 0। और फिर जो अंडर द ग्रेविटी जो इसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हम लिख लेते हैं g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ हम लिख लेते हैं टू फाइंड में हम देखते हैं कि जो सेकंड है और थर्ड सेकंड है उस दौरान कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो हम लिखते हैं कि डिस्टेंस इन स्पेसिफिक सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन स्पेसिफिक सेकंड। तो वो कौन कौन सा, एक तो है सेकंड और उसको हम यहाँ शो कर लेते हैं D2 से, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। और थर्ड सेकंड उसको D3 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमने फाइंड आउट करना है। चलिए अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम ही होगा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस के लिए, जो कि है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह से हम पहले ये करते हैं कि इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम S1 जो है वो फाइंड आउट करते हैं, फिर S2 फाइंड आउट करते हैं और फिर S3 जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि उस दौरान कितना कितना जो है डिस्टेंस वो कवर होता है। तो यहाँ पे पहले हम S1 लिख लेते हैं, जो कि हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, जो कि वी आई जो है आपने देखा कि वो 0 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ और g की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, मतलब जो टाइम जो है उस वक्त फर्स्ट सेकंड यानी कि 1 होगा। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस कवर होगा मीटर होगा। तो हम यहाँ तक हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये 5 मीटर उसने डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, जो कि फर्स्ट सेकंड आया था। यहाँ हम फर्स्ट सेकंड लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो
डिस्टेंस जो कि सेकंड है, जो कि इधर आएगा, वो डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड, वो हम डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड जो यानी 2 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होता है वो देखते हैं। S2 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाई 10, और 2 सेकंड है तो इसलिए 2 का स्क्वायर। तो जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो आएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4, और वो आएगी 20 मीटर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर आएगा, जो कि 2 सेकंड में आएगा। ये 1 सेकंड में और ये 2 सेकंड में। अब हम यहां पर S3 जो है वो 3rd सेकंड जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां हम लिख देते हैं S3 इक्वल, तो VI जो है वो 0 रहेगी मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9, और ये बनेगा 45 मीटर का डिस्टेंस। अब हमें यह देखना है कि यहां से लेकर यहां तक जो है डिस्टेंस वो कितना है। तो इधर से लेकर इधर तक 5 है, इधर से लेकर इधर तक 20 है, तो 20 - 5 कर लेते हैं। तो यहाँ हम जो D2 है वो हमने फाइंड आउट करना है, जो कि यहाँ लिख लेंगे D2, और ये 20 में से 5 माइनस कर लेते हैं। 20 - 5, तो ये आ जाएगा 15 मीटर। और D3 के लिए क्या करेंगे, D3 जो है इधर से लेकर इधर तक जो है वो 45 मीटर का जो डिस्टेंस कवर हुआ है, अब वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहां से यहां तक 20 है, तो 45 में से 20 मीटर जो है वो हम माइनस कर लेते हैं। यहां हम लिखते हैं 45 - 20, तो ये आ जाएगा 25 मीटर। तो इस तरह से हमने D2 और D3 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। तो उम्मीद है कि आपको इस सॉल्यूशन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।